नमो नमः नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत यक्ष युधिष्ठिर संवाद श्रृंखला में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इससे पूर्व की कड़ियों में हम देख रहे थे कि किस प्रकार यक्ष और युधिष्ठिर के मध्य संवाद चल रहा है। कथा वस्तु से आप सभी अवगत ही हैं। एक बार वनवास के दौरान पांडवों को प्यास की प्रतीति होती है। युधिष्ठिर अपने भाइयों को एक एक करके क्रम से जल की खोज में भेजते हैं। बहुत देर से इंतज़ार करने के बाद भी भाइयों में से कोई भी वापस लौटकर नहीं आता। इस बात से युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और अपने भाइयों की खोज में निकल पड़ते हैं। एक सरोवर के पास जाकर वह देखते हैं कि उसके भाई चारों मृत पड़े हुए हैं। यह देखकर युधिष्ठिर अत्यधिक दुखी हो जाते हैं, विलाप करने लगते हैं और साथ ही आश्चर्यचकित भी होते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है कि मेरे इतने वीर भाई जो एक पर्वत के समान है, वो किसके द्वारा इस प्रकार मार दिया गया है। यह कल्पना से भी परे दिखाई देता है, लेकिन यथार्थ है। बहुत प्रकार से विचार करने के बाद वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते और खुद ही जलाशय से जल पीने का प्रयास करते हैं कि शांत मन से मैं विचार करूं। तो जैसे ही वह जल पीना चाहते हैं, उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि इस जल पर मेरा अधिकार है और मैं इसका यहाँ पर रहने वाला एक बगुला हूँ और तुम्हारे भाई जो हैं वो बिना मेरी अनुमति के जल पीना चाहते थे, इसलिए मैंने उनको मार दिया। युधिष्ठिर ये सुनकर और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह कहते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है कि एक जलेच्छर के द्वारा मेरे इतने वीर भाई मार दिए जाएं। तो यह तो संभव नहीं है। निश्चित ही आप कोई दिव्य शक्ति होंगे। आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। तो इस पर वह बगुला जो पहले अपने को कह रहे थे, वह कहते हैं कि हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं एक यक्ष हूँ और मेरे ही द्वारा तुम्हारे ये भाई मारे गए हैं। अगर तुम भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे और उसके बिना ही जल पीने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी भी यही गति होगी। युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल भी आपके द्वारा अधिग्रहित वस्तु को नहीं चाहता हूँ। आप अपने प्रश्नों को पूछिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुरूप उसका उचित उत्तर देने का प्रयास करूँगा। इस क्रम में यक्ष युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर देते जाते हैं और यक्ष संतुष्ट होकर आगे भी प्रश्न करते हैं। तो ये प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला है जो हमने इससे पहले की अपनी कड़ियों में देखी। उसी क्रम में आगे देखिए कि आज युधिष्ठिर किस प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। किश्चित् आत्मा मनुष्यस्य किमिश्चित् कृतः सखा दैवकृत सखा उपजीवनम किश्विदस्य परायणम। यक्ष कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा क्या है। किम आत्मा मनुष्य से, मनुष्य की आत्मा क्या है, इसका भाग्य द्वारा निर्मित मित्र क्या है। किम दैवकृतम सखा, दैव यानी ईश्वर के द्वारा, भाग्य के द्वारा निर्धारित इसका मित्र कौन है। उपजीवनम किम अदस्य, इसका जीवन का आश्रय क्या है। जीवन का उपजीवनम किम इस किम अस्य परायणम, और इसका परम आधार क्या है। तो इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यक्ष के इन प्रश्नों के लिए युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहते हैं कि पुत्र आत्मा मनुष्यस्य भार्या दैवकृत सखा उपजीवनम च पर्जन्यु दान अस्य परायणम। अर्थात पुत्र मनुष्य की आत्मा है। पुत्र आत्मा मनुष्य से, संतान पुत्र, यहाँ पुत्र है, संतान से भी आशय लिया जा सकता है। पुत्र मनुष्य की, संतान मनुष्य की आत्मा है। भार्या दैवकृतः सकम, और पत्नी ही भाग्य के द्वारा विहित मित्र है। पति पत्नी दोनों से भाव ग्रहण किया जा सकता है। यहाँ पर भाग्य के द्वारा दिया हुआ जो हमारा सच्चा साथी होता है, मित्र होता है, वो पत्नी माना जाना चाहिए। उपजीवनम च पर्जन्यम, मेघ जीवन का आश्रय है। मेघ जीवन का आश्रय कैसे? मेघ जल बरसाते हैं, से अनाज खेती उत्पन्न होती है जो हमारे प्राणों को खाने के लिए अनाज इत्यादि उत्पन्न करती है। तो वो ही एक तरह से मेघ जीवन का आधार है, आश्रय है। दान अस्य परायणम, और दान ही परम आधार है। दान पिछले भी कई प्रश्नों के उत्तर में आया है। दान का भारतीय संस्कृति में विशिष्ट महत्व है। कहते हैं कि हम
जो भी धनार्जन करते हैं, जो भी अपने जीविका के द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसका कुछ भाग हमें अवश्य दान करा जाना चाहिए, जो कि हमें पुण्य भी प्रदान करता है और ये हमारा साथ में सामाजिक दायित्व भी है। तो अपने सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों दायित्वों की पूर्ति के लिए दान अत्यधिक आवश्यक चीज़ है, जो हमारी भारतीय संस्कृति में माना गया है। और युधिष्ठिर भी इसी क्रम में कहते हैं कि दान ही परम आधार। यक्ष पुनः पूछते हैं, धन्यानाम उत्तमम किम, धनाद स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। धन्य लोगों में उत्तम क्या है, जो माननीय धन्य लोग हैं, ऐसे लोगों में उत्तम क्या माना जाता है। धनानाम स्यात् किम उत्तमम, अब धनों में उत्तम धन क्या माना जाना चाहिए। लाभानाम उत्तमम किम, लाभों में उत्तम लाभ क्या होता है। सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम क्या होता है। तो यक्ष इस प्रकार 4 प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से कि धन में उत्तम क्या है और धनों में, धन संपत्ति में उत्तम क्या माना जाना चाहिए, लाभों में क्या श्रेष्ठ है और सुख में क्या श्रेष्ठ है। आइए देखते हैं युधिष्ठिर क्या कहते हैं। धन्यानाम उत्तमम दाक्षम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम श्रेय आरोग्यम, सुखानाम तुष्टि उत्तमम। युधिष्ठिर कहते हैं कि धन्य पुरुषों में कुशलता ही श्रेष्ठ गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान उत्तम धन है, लाभ में निरोगिता श्रेष्ठ लाभ है, और सुखों में संतुष्टि परम सुख है। धन्यानाम उत्तमम दाक्ष, धन्य पुरुषों में जो कुशलता है, वो जो गुण है, वही सबसे श्रेष्ठ है। उसी के माध्यम से हम अन्य कौशल प्राप्त करते हैं। धनानाम उत्तमम श्रुतम, और धनों में शास्त्र ज्ञान उत्तम धन है। अन्यत्र भी हम इस तरह के भाव अनेक नीति श्लोकों में देखते रहे हैं कि विद्या ही श्रेष्ठ धर्म है। तो जो विद्या है, जो धन मानी गई है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता, जो जीवन पर्यंत हमारे साथ रहती है, ऐसी जो विद्या रूपी धन है, वही श्रेष्ठ धन माना गया है। और उसी भाव को वर्णित करते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि धनों में शास्त्र ज्ञान हमारा सबसे उत्तम धन है, जो कभी प्राप्त करने के बाद एक बार नष्ट नहीं होता। लाभ में निरोगिता श्रेष्ठ लाभ है। अब यहाँ भी वही बात कही गई है जो हमें अलग अलग जगहों पर सुनने को मिल जाती है। सामान्य जीवन में भी हम इस प्रकार देखते हैं कि कहते हैं कि जो निरोगी व्यक्ति है वो सदा सुखी रहता है, और निरोगिता ही हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ लाभ है। अगर व्यक्ति के पास बहुत सारा धन संपत्ति, सुख सुविधा साधन है, लेकिन अगर शरीर उसका स्वस्थ नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार के लाभ का सही से लाभ उठा नहीं सकता। इसलिए युधिष्ठिर भी इस बात को मानते हुए कहते हैं कि लाभ में निरोगिता श्रेष्ठ लाभ है, और सुखानाम तुष्टि उत्तमा। बहुत बड़ी बात सार रूप में कह दी गई है कि सुखों में संतुष्टि ही उत्तम सुख है। संतोषी सदा सुखी, ऐसा हम सामान्य मुहावरों में भी देखते रहते हैं, और अपने पूर्वजों से, बड़ों से भी इस तरह की बात सुनते रहते हैं कि संतुष्टि होना जीवन में सबसे बड़ा सुख है। अगर बहुत कुछ होने पर भी या कम होने पर भी व्यक्ति अगर संतुष्ट रह सकता है, तो उससे बड़ा जीवन में और कोई सुख नहीं है, क्योंकि सुख की सीमा संतोष से ही नापी जा सकती है। यक्ष फिर पूछते हैं कि हाँ, इस प्रश्नों के उत्तर तो युधिष्ठिर जी आपने दे दिए हैं, अब आगे कुछ और प्रश्न किए जाए। तो यह कहते हुए, जो कि भाव निहित है, ऐसा यक्ष नहीं कहते, वो पूछते हैं पुनः, कश्च धर्मः परो लोके, कश्च धर्मः सदा फलम, किम नियम न सोचन्ति, कैश्च संधि जीयते। संसार में उत्कृष्ट धर्म क्या है। कश्च धर्मो परः लोके, इस संसार में उत्कृष्ट धर्म क्या है, और कश्च धर्म सदा फलम, और कौन सा ऐसा धर्म है जो हमेशा फल देने वाला है। किसको वश में करके शोक नहीं करते, किम नियम न सोचन्ति, किसको वश में कर लेने के पश्चात, नियमन कर लेने के पश्चात शोक नहीं किया जाता। कैश्चः संधि न जीयते, और किसके साथ संधि करके न जीयते, मतलब कभी उसकी जो संधि है, मित्रता है, जो नष्ट नहीं होती। क्योंकि सामान्य मनुष्य जो है, एक बार अगर मित्रता हो जाए तो उसकी नष्ट भी हो सकती है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या है, यक्ष पूछते हैं, जिसके साथ एक बार मित्रता हो तो फिर नष्ट नहीं होती। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर के द्वारा, यक्ष के द्वारा पूछे जाते हैं, और
युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ये जो अंतिम श्लोक में युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किए हैं, उनके प्रश्नों के क्या उत्तर युधिष्ठिर देते हैं, हम देखेंगे आगे की कड़ी में। धन्यवाद।